This is Aman sir from the Eureka Institute. Today I am here with my next topic. Today you are going to learn this topic in Hindi. The name of this topic is reply of thanks. आज आप ये चैप्टर सीखने जा रहे हैं. इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं कि हम थैंक्स का जवाब किस तरह से देते हैं, किस किस सिचुएशन में लोग किस किस तरह से थैंक्स बोलते हैं. तो उन थैंक्स का जवाब हमेशा एक नहीं होता. उन थैंक्स का जवाब अलग अलग समय में अलग अलग सिचुएशन के अनुसार अलग अलग हो सकता है. तो देखिए, मेरे इस टॉपिक पर मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है कि थैंक्स के जवाब क्या क्या हो सकते हैं. तो देखिए, मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ. इफ़ समबडी सेज थैंक्स, जिसका मतलब होता है अगर आपसे कोई कहता है थैंक्स, तो व्हाट डू यू रिप्लाई, तो आप क्या उत्तर देते हो. तो इसके उत्तर देने के लिए हमें मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं. तो पहला पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ पर वेलकम और यू आर वेलकम. एक्चुअली कभी भी जब कोई किसी का कोई काम करता है तो कॉमनली लोग थैंक्स के जवाब में यू वेलकम या यू आर वेलकम बोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. पहली बार जब आपको किसी के काम करने से खुशी होती है तो आप कहते हैं यू आर वेलकम. इसके बाद सेकंड पॉइंट है यहाँ पर इट्स ऑल राइट या इट्स ओके. कॉमनली लोग इट्स ओके का यूज़ करते हैं, सब ठीक है, लेकिन अगर थैंक्स के जवाब में ये कहा जाए तो ये इसका मीनिंग बहुत ही नेगेटिव हो जाता है. इसके नेगेटिव मीनिंग में आपको यहाँ ये बात समझाई जाएगी कि अगर वाक्य हमारा यहाँ पर लिखा है इट्स ऑल राइट या इट्स ओके, हम अगर इसे बोल रहे हैं तो इसके पीछे रीज़न है कि जिसने आपसे कोई काम लिया उसने एक बार काम लिया, 2 बार काम लिया या 3 बार काम लिया, लेकिन तीसरे या चौथे बार काम करने के बाद आपको ये पता लगे कि वो आपसे अपना उल्लू सीधा कर रहा है. अगर वो आपसे अपना उल्लू सीधा कर रहा है तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है आप उसका काम कर कर खुश तो नहीं होंगे, और वो ऐसी स्थिति में भी आपको थैंक्स ही कहेगा जब आप उसका काम करेंगे. लेकिन इस बार आप जवाब में कहेंगे इट्स ऑल राइट, जिसका मतलब आज तो कह दिया, फिर तो उसके बाद नहीं कहना, क्योंकि मैं आज के बाद आपका ये काम कभी नहीं करूंगा और मुझे आपके काम करने से खुशी नहीं है. इस नेगेटिविटी को ये दर्शाता है. हमें किसी बड़े को ऐसा नहीं कहना चाहिए जो रेस्पेक्टिव हो, हमारे पेरेंट्स हो, हमारे से बड़े हों. अगर हमारे से कोई अच्छा काम लेते हैं तो उनको जवाब में हमें यू वेलकम भी नहीं कहना चाहिए और इट्स ऑल राइट भी नहीं कहना चाहिए. अगर वो महानुभाव हमारे लिए रेस्पेक्टफुल हैं, उनका काम कर कर हमें वाकई खुशी हुई है और वो बहुत बड़े हैं और उन्होंने इतनी भीड़ में से, इतने लोगों में से मुझे चुन लिया और मैंने इसके जो है थैंक्स का जवाब देना है, तो मैं कहूँगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे चुना इस बात के लिए. तो इस बात के लिए जब अगर मुझे वो इंसान थैंक्स कहते हैं तो मैं कहूँगा इट्स माय प्लेजर. इट्स माय प्लेजर का मतलब होता है ये मेरा सौभाग्य है. अपनों के लिए और अपने से बड़ों के लिए आदर भाव को दिखाने के लिए इट्स माय प्लेजर वर्ड बोला जाता है. तो ये सेंटेंस में जब आपको कोई अच्छा काम करने के लिए मिले और कोई आपसे थैंक्स कहे और आप उसके प्रति रिस्पेक्ट रखते हैं और आप ये चाहते हैं कि ऐसे किसी काम के लिए आप मुझे बार बार कह सकते हैं, जितनी बार मैं आपका काम करूँगा उतनी बार मुझे खुशी होगी, तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे इट्स माय प्लेजर, ये मेरा सौभाग्य है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इट्स माय ड्यूटी. इट्स माय ड्यूटी का मतलब होता है ये मेरा कर्तव्य है. कर्तव्य कब होता है? जब हम जो है किसी के प्रति अच्छा कार्य करते हैं. जैसे कि कोई रास्ते में चल रहा है इंसान, उसका पर्स गिर गया या किसी का मोबाइल गिर गया, आपने उठाकर उसे दे दिया तो उसने आपको बदले में कहा थैंक्स, तो इस जवाब में आप कहेंगे इट्स माय ड्यूटी. इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है रोज़ रोज़ वो आपके लिए पर्स गिराएगा या फिर जो है पैसे गिराएगा या फिर मोबाइल गिराएगा तो आप उसको डेली कहेंगे थैंक्स. ऐसा तो कोई करता ही नहीं है. ऐसा है एक्चुअल में ये कभी कभार होता है, बाय चांस. इससे इंसान के अंदर कितनी इंसानियत है ये भी पता चलता है. ठीक है, तो थैंक्स के जवाब में अगर कभी आप किसी की हेल्प करते हो, सपोज करिए आप और हम प्लेटफॉर्म पर है, किसी का ब्रीफ केस गिर गया और ब्रीफ केस में कपड़े इधर उधर छितर बितर हो गए, तो उसके बाद हमने उसे समेट कर उन्हें हाथ में दिया. उन्हें तो हमें एक ही वर्ड बोलना है थैंक्स या थैंक यू. तो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहाँ जवाब देना आना चाहिए. वहाँ पर हम कहेंगे इट्स माय ड्यूटी, हमने यहाँ पर कर्तव्य निभाया. इसके बाद जाने अनजाने हम जब किसी की हेल्प लेते हैं तो जो है हम उन्हें थैंक्स कहते हैं, तो वो हमें कहेंगे नो मेंशन या मेंशन नॉट. जैसे कि पॉइंट नंबर 5 पर लिखा है नो मेंशन या मेंशन नॉट. मैं एग्जांपल से समझाता हूँ. सपोज करिए कि आप पोस्ट ऑफिस पर हैं, आपने लेटर पोस्ट करना है और लेटर पोस्ट करने के दौरान में आपके पास पेन नहीं है, उस पर साइन करना है. तो साइन करने के लिए पड़ोस में आपके साथ में कोई भाई साहब खड़े हैं, आपने कहा भाई साहब अपना पेन दिखाएंगे, मुझे साइन करना है. अगर आपने साइन कर दिया तो साइन करने के बाद उसको पेन वापस दिया उन भाई साहब को आपने, और साथ साथ आपने कहा थैंक्स. तो वो भाई साहब आपको जानते नहीं हैं और आप भी उनको नहीं जानते, लेकिन आपने उनसे काम लिया. तो ऐसा तो नहीं है कि आप कहोगे भाई साहब पेन दिखाया तो वो यही थोड़ी कहेगा कि
मैं नहीं देता तुझे पेन, कोई ऐसा कहेगा? बिल्कुल नहीं कहेगा। एक अनजान इंसान दूसरे अनजान इंसान से एक पेन ही तो मांग रहा है, तो वो ऐसे में क्या कहेगा आपको? आप उसे क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं थैंक्स, तो उस थैंक्स के जवाब में वो क्या कहेगा? आपसे कहेगा नो मेंशन, ओके, या मेंशन नॉट, जिसका मतलब होता है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि किस तरह से हम अनजान लोगों से मिलते हैं या जान पहचान वाले लोगों से मिलते हैं, तो अपने लोगों से जब अपने किसी कार्य के लिए हम थैंक्स सुनते हैं तो उन्हें हम जवाब में सिचुएशन के अनुसार किस तरह से देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 आंसर्स लिखे। पहला आंसर था वेलकम। कॉमनली किसी काम फर्स्ट टाइम करने के बाद खुशी होती है, लेकिन सेकंड टाइम और थर्ड टाइम अगर आप बोलेंगे तो चेहरे पर उतनी खुशी नहीं होगी। फर्स्ट टाइम में आप स्माइलिंग फेस के साथ दिखाएंगे, आप कहेंगे वेलकम या यू आर वेलकम, इससे पता लगा कि आप में खुशी है। लेकिन सेकंड टाइम और थर्ड टाइम आपसे वो वही काम ले लेगा तो आपके चेहरे पर नेगेटिविटी होगी, लेकिन शब्द ये होगा यू वेलकम। तो ये सादा फेस है। इस सादे फेस से ये पता लगा कि आपको इस बार उतनी खुशी नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पता चले कोई आपसे बार बार काम लेता है और वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे इट्स ऑल राइट। जैसे कि पॉइंट नंबर 2 पर लिखा मैंने, इट्स ऑल राइट या इट्स ओके। इट्स ओके का मतलब होता है ठीक है, लेकिन यहाँ पर इट्स ओके का मतलब नेगेटिव है कि आप कह रहे हैं कि आज तक तो मुझसे उल्लू सीधा कर लिया, अब दोबारा नहीं कर सकते, इसलिए मैं आज के बाद आपका कोई भी काम नहीं करूंगा। ये नाराज़गी को व्यक्त करता है। हमें अपने बड़ों से नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर बड़े कोई गलत काम करके लिए कहते हैं तो वहाँ भी आप कह सकते हो। लेकिन जिनके लिए आपने अच्छा काम किया, किसी को चाय दी, कॉफ़ी दी और थैंक्स आपको सुनने को मिला, तो वहाँ इट्स ऑल राइट नहीं कहेंगे, वहाँ आप कहेंगे माई प्लेजर, ये मेरा सौभाग्य है। अगर आप किसी के काम आ जाते हैं तो वहाँ पर आप कहेंगे इट्स माई ड्यूटी। किसी का पर्स उठा कर दे दिया, किसी के पैसे उठा कर दे दिया, मोबाइल उठा कर दे दिया, या जो है आपने कोई भी अच्छा कार्य किया जो आपके कर्तव्य से संबंधित है। किसी बूढ़े इंसान को आपने हाथ पकड़ कर रोड पार करा दिया तो उसने कहा थैंक्स, तो आप कहोगे इट्स माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा लास्ट में क्या है? नो मेंशन। दोबारा से मैंने रिपीट कर दिया आपके लिए बात। नो मेंशन, जाने अनजाने किसी कोई हेल्प लेता है तो कहेगा थैंक्स, तो आप कहोगे कोई बात नहीं। तो इसमें आंसर में आएगा नो मेंशन या मेंशन नॉट। थैंक यू। ये थी मेरी आज की वीडियो। क्या आपको मेरी वीडियो पसंद आई? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। मैं आपके कमेंट का वेट करता हूँ। थैंक यू गाइस, बाय बाय।